नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इससे शुरू करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट है, उसका पूरा जो आपका सिलेबस है, उसके विषय में पूरा डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप जैसे एमए एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो, जितने भी कोर्सेज एमए के हैं, जो भी एमएससी के कोर्सेज हैं, जो भी पीजीईटी 1, पीजीईटी 2 के कोर्सेज हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, सीट्स के बारे में। और सीट के बारे में मैंने एक वीडियो में बता दिया है। फीस आपको पता है, लगभग 6 साढ़े 6 हज़ार सबकी फीस रहती है। इसके बाद हम एक सीरीज चल रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका सिलेबस क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जाएँगे, कौन-सा स्टैंडर्ड बुक आप पढ़िए, कैसे आपका निकलेगा, सारी चीज़ें एक सीरीज के माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से हम 3-4 दिन में, 5 दिन में सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे। क्लियर? कुछ-कुछ चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं, लेकिन अब एक-एक इंडिविजुअल, एक-एक सब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि आप इसकी बहुत सारी कमियाँ देखे होंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में सब डिस्कस नहीं किया था मैंने। तो एक साथ हम डिस्कस अलग-अलग विषय का करेंगे। आज पहला इसका लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री पे, कि एंशिएंट हिस्ट्री में कितने सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में क्या-क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ें। यही सेम टू सेम सबका प्रोसेस रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से आप जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से, सब कुछ कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। हमारा पेड बैच चल रहा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप से। जैसे मान लीजिए कि एमए एंशिएंट हिस्ट्री में 50 सवाल आपके 2-2 नंबर के आते हैं, जो जीएस प्लस करंट प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश के रहते हैं। ये 50 सवाल 2-2 नंबर के होते हैं और 50 सवाल आपके 4-4 नंबर के होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का बता रहा हूँ मैं इंडिविजुअल, ये 200 नंबर का आपका हो जाएगा। तो ये आपके सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोकस ज़्यादा करोगे तो अच्छा नंबर पाओगे। बाकी इसकी बैच हम चला रहे हैं, 50x2 वाली बैच हम चला रहे हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी फ्री में भी हम बहुत पढ़ा देंगे। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया, इसमें क्या-क्या पूछा जाता है, उसके विषय में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। अब दोबारा डिस्कस मत करवाना, क्योंकि इसका एक अलग से बना देंगे इसके स्ट्रैटेजी पे। 50x4 = 200 आपका सब्जेक्ट का आएगा। यानी टोटल आपको 100 सवाल करने हैं पेपर में, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। क्लियर? ये आप ध्यान से सुन लो। इसके बाद अब एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब ये है यार, सिंपल सा आप जानो कि ग्रेजुएशन में आपने जितना पढ़ा है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने जितना पढ़ा है, यानी कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से, आप मान लीजिए कि आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर के कनिष्क तक अगर आप पढ़ोगे, तब आपका मामला आ जाएगा। फिक्स नहीं रहता कि क्या पूछेंगे। 50 सवाल जो आपके 4-4 नंबर के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ गए पूरा पैटर्न कि नहीं समझ गए? टोटल 100 सवाल होते हैं, 50 कॉमन पेपर के रहते हैं 100 नंबर के, 50 आपके सब्जेक्ट के रहते हैं 200 नंबर के। टोटल 300 नंबर का एंट्रेंस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ-कहाँ एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री मेन कैंपस में है, सीएमपी में है, एडीसी में है, ईश्वर में है, एसएस खन्ना में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में है। इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे? एंशिएंट हिस्ट्री के। अब इसमें अर्ली कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सिलेबस फॉर पीजीईटी जो सब्जेक्ट का है, चैल्कोलिथिक कल्चर। इसके बाद पेपर 2 में, पेपर 1 आपका ये आपका पेपर 2 में इंडिया अप टू कुषाण के, यानी कि 600 बीसी से 319 एडी के बीच में। सोर्सेज लिटरली इंडियन फॉरेन सोर्सेज, ये सारी चीजें हैं। महाजनपद आप पढ़ लेना, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन मगध, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ लेना आप, हिस्ट्री ऑफ सुंग सतवाहन, सारी चीजें, अशोक का धम्म वम, ये सब लिखा गया है। फॉरेन इन्वेंशंस, डायनेस्टीज, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, कनिष्क, ये सारी चीजें। आउटलाइन ऑफ एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन में इजिप्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर द, ये सारी चीजें इजिप्ट का। इसके बाद फिर असीरियन, ग्रीक सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, सारी चीजें आपने जो पढ़ा है, इसका पूरा जरथुस्ट एंड हिज रिफॉर्म्स, पर्थियन सिविलाइजेशन, ससैनियन सिविलाइजेशन। इसके बाद चौचीन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त रूरल अचीवमेंट्स, यानी कि ये सब फर्स्ट ईयर का है भाई, सेकेंड ईयर आपका आ गया आपका। गुप्त, हर्ष, गुज्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव डायनेस्टी, इंडियन कल्चर में फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, सोशल स्टडी, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, वर्णाश्रम व्यवस्था, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी कि देखो, सब कुछ इसमें लिखा गया है। अब मैं एक एक चीजें पढ़ के बता इस वजह से रहा हूं, क्योंकि आप एक बार आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।
ये पीडीएफ आपको पीजीटी के ब्रोशर में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम, हमारे प्ले स्टोर ऐप पे मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट हिस्ट्री, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीजें। इसके बाद नेशनलिज्म, हेगल, कार्ल मार्क्स, ये सब, एंशियंट इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। यानी कि भाई सब पूछेंगे आपसे, देखो सब पूछेंगे आपसे। इसमें इतना लिख दिए हैं कि आप क्या पढ़ोगे, आपने जितना ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आप पढ़ डालो, यानी कि ग्रेजुएशन का सिलेबस। और एक सौरभ चौबे की किताब आती है, सौरभ चौबे की एक किताब आती है हिंदी मीडियम की, एंशियंट हिस्ट्री की। ये बहुत गजब किताब है, इसमें सारी चीजें आपकी कवर है। एंशियंट हिस्ट्री की सौरभ चौबे की किताब आती है, ये आप पढ़ लेना। बाकी आप सीयूटी पीजी की तैयारी अगर करे होंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें इसके सब सब यही इसके डायमेंशंस होते हैं, तो आप ये कवर करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये एमए एंशियंट हिस्ट्री की पूरी स्ट्रेटेजी थी आपके पेपर के लिए। सीट कितनी क्या है इसको हमने एक वीडियो में डिस्कस किया। फीस के लिए चिंता नहीं करनी, पढ़ने की चिंता करनी है और पढ़ना है अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।